पैसा एक ऐसी चीज जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन सच बताएं, इसके असली रूल्स बहुत ही कम लोग समझते हैं। आज हम उन्हीं मैथमेटिकल रूल्स को डिकोड करने वाले हैं जो आर्थिक आज़ादी पाने वालों को रैट रेस में फंसे रहने वालों से बिल्कुल अलग करते हैं। ये ब्रेकडाउन इस कंसेप्ट पर आधारित है कि वेल्थ क्रिएशन कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक सटीक गणित है जिसे बेहद आसानी से सीखा जा सकता है। 40 ये कोई रैंडमली चुना गया नंबर नहीं है। जिंदगी के लगभग 40 साल, रोज सुबह अलार्म बजते ही उठना, घंटों ट्रैफिक में फंसना और एक फिक्स्ड पेचेक के लिए अपनी हेल्थ और टाइम का सौदा करना। और एंड में हाथ क्या लगता है? सिर्फ स्ट्रेस, दूसरों पर निर्भरता और एक ऐसी फाइनेंशियल स्थिति जहां आगे का रास्ता पूरी तरह बंद नजर आता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे आसपास हर जगह देखी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मनी गेम ट्रैप को और देखते हैं कि पैसे के इस जाल में लोग आखिर फंसते कैसे हैं। सिर्फ किसी तरह गुजारा करने और सच में फाइनेंशियली फ्री होने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अक्सर लगता है कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, पर हकीकत में सिर्फ हार्ड वर्क से वेल्थ नहीं बनती जब तक इस खेल के नियम ही ना पता हो। लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें लगन की कमी है या वो मेहनत से डरते हैं। असली वजह यह है कि वेल्थ बिल्डिंग के नियम उन्हें कभी सिखाए ही नहीं गए। अगर किसी गेम के रूल्स ही क्लियर ना हो तो पूरी जान लगाने के बाद भी जीतना लगभग असंभव हो जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी में एक बहुत बड़ी कमी है। बचपन से हर जगह इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक इनकम कैसे कमानी है, एक अच्छा पे चेक कैसे लाना है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, इस पर पूरा सन्नाटा मिलता है। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, ये स्किल अक्सर अंधेरे में ही छोड़ दी जाती है। सच्चाई तो ये है कि पैसा बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता। इसे हमारी मेहनत, तकलीफ या जज्बात से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से मैथमेटिकल है, बिल्कुल सटीक गणित। अगर हम ये मैथ नहीं समझते तो ये सिस्टम चुपचाप हमारे आने वाले कल की पूंजी को निकाल लेगा और एक आम इंसान जिंदगी भर सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही उलझा रह जाएगा। इस पूरे नजरिए को बदल देने वाली एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। इस गेम को जीतने के लिए बोर्ड पर एक मोहरा बनना छोड़ना होगा और खुद खिलाड़ी बनना होगा। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जब तक सिस्टम के हिसाब से चलते रहेंगे, तब तक सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। असली पावर तब आती है जब रूल्स समझकर फैसले खुद लिए जाते हैं। अब आती है बात असल खिलाड़ी बनने की, और उसके लिए अपनी सोच और माइंडसेट में बदलाव लाना सबसे जरूरी है। खिलाड़ी बनने की शुरुआत हमेशा माइंडसेट से होती है। एक पुअर माइंडसेट, यानी गरीब सोच, हमेशा खुद से ये पूछती है, मैं क्या खरीद सकता हूं? यह ध्यान सिर्फ और सिर्फ खर्च करने पर होता है। दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट का फोकस बिल्कुल अलग होता है। वहां सवाल होता है, मैं क्या बना सकता हूं, कि इस चीज का मालिक बन सकता हूं, या कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं। पैसे का इस्तेमाल 2 दिन की खुशी देने वाली चीजें खरीदने के बजाय ठोस एसेट्स बनाने में होना चाहिए। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि हमारी आमदनी कभी भी हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर बड़े नंबर्स या इन्वेस्टमेंट्स का नाम सुनकर घबराहट होती है, तो वेल्थ हमेशा हमारी पहुंच से दूर ही रहेगी। इस डर को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैसे और वेल्थ के बारे में लगातार सीखना और आर्थिक संपन्नता को एक नॉर्मल चीज मानना शुरू करना। खिलाड़ी तो बन गए, पर अब अपनी वेल्थ की रक्षा कैसे करनी है? यहां काम आती है हमारी फाइनेंशियल डिफेंस। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है दोस्तों, जो कमाया गया है उसे बचाना और भी ज्यादा जरूरी है। कुछ छोटे छोटे आर्थिक छेद यानी फाइनेंशियल लीक्स बड़ी से बड़ी वेल्थ को पूरी तरह डुबा सकते हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स, बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग, बेकार के सब्सक्रिप्शंस जो कभी यूज नहीं होते, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे ही इनकम बढ़ी वैसे ही अपने खर्चे बढ़ा लेना। सीधी सी बात है, पानी जमा करने के लिए एक बड़ी बाल्टी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी बाल्टी चाहिए जिसमें छेद ना हो। इमोशंस में आके किया गया इन्वेस्टमेंट लगभग हमेशा फेल होता है। एक एवरेज इंसान हमेशा मार्केट के नए ट्रेंड्स और हाइप के पीछे भागता है, कभी क्रिप्टो तो कभी कोई नया मीम स्टॉक, जैसे कोई रातों रात अमीर बनने की जादू की छड़ी ढूंढ रहा हो। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एक लॉजिकल सिस्टम बनाता है। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई करना लालच या डर पर नहीं, बल्कि प्योर डेटा, लॉजिक और रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। डिफेंस मजबूत करने के बाद अब वक्त आ गया है एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने का, जहां हम अपने पैसे को एग्रेसिवली बढ़ाना शुरू करते हैं।
इस एक्शन प्लान का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना। खुद से हर महीने सेव करने का प्लान अक्सर फेल हो जाता है, इसलिए सैलरी आते ही पैसा सीधे इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद अर्निंग पावर बढ़ाने के लिए हाई इनकम स्किल्स सीखना और साइड इनकम जनरेट करने पर जोर देना चाहिए। देखिए, सिर्फ बजटिंग करने से एक सर्वाइवल वाली लाइफ मिलती है, पर असल जीत तब होती है जब ऐसे एसेट्स बनाए जाएं जो सोते वक्त भी हमारे लिए पैसे बनाते रहें। तो इन सभी नियमों को एक साथ जोड़कर इस मनी गेम का असल मास्टर कैसे बना जाए? आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू की जाएं, तो समय के साथ वो एक विशाल स्नोबॉल का रूप ले लेती हैं। इस पूरी प्रोसेस में सबसे कीमती एसेट पैसा नहीं है, बल्कि समय है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, आर्थिक आज़ादी का सफ़र उतना ही आसान होता चला जाएगा। इन सभी बातों को अगर एक फिलॉसफी में समेटा जाए, तो वो ये कड़ी सच्चाई है: पैसा एक बेहद ही बुरा मालिक है, लेकिन एक बेहतरीन सेवक है। जब तक इन नियमों का ज्ञान नहीं होता, पैसा हम पर शासन करता है, हमें स्ट्रेस देता है। पर जैसे ही इन मैथमेटिकल रूल्स को समझ लिया जाता है, पेचेक टू पेचेक जीने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर पैसा एक ऐसा पावरफुल टूल बन जाता है जिससे जिंदगी में सुकून और आज़ादी दोनों बहुत आसानी से खरीदी जा सकती हैं। इस सोर्स मटेरियल को डीपली एनालाइज करने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है: इन 7 नियमों में से वो कौन सा रूल है जिसे आने वाले 1 महीने में मास्टर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फाइनेंशियल फ्रीडम कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला खेल है। इस ब्रेकडाउन में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब इस गेम बोर्ड पर अगला कदम उठाना बिल्कुल क्लियर और आसान होगा।